नमो सिद्धानम नमो आयरीयानम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहूनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपना तीसरा अध्याय प्रारंभ होना है। अब तीसरे अध्याय से अपनी थोड़ा सा जैन भूगोल की चर्चा चलेगी कि नरक कहाँ कहाँ है, उनका स्वरूप कैसा है, ठीक है, मध्य लोक में कैसी रचनाएं हैं, फिर चौथे अध्याय में मृत्यु लोक में कितने स्वर्ग हैं, वहां का क्या क्या स्वरूप है, वो सारी चर्चाएं अपनी चलेंगी। मिला इसमें है, इसमें है। देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है। चलो प्रीति स्टार्ट करो। अब तीसरे अध्याय का प्रारंभ होता है। अधो मध्य ऊर्ध्व सकल जीव निवास सुदेरव कह्यो वचन वृषभादि जिन नमो ताहि हित पेख। दोहा है ये। मध्य ऊर्ध्व सकल जीव निवास सुदेख कयो वचन वृषभादि जिन नमो ताहि हित पेख। ओके, अधो माने नीचे, मध्य ऊर्ध्व माने ऊपर, सकल जीव निवास सुदेख सभी जीवों का निवास देखकर, कयो वचन वृषभादि जिन मैंने 24 तीर्थंकरों जैसा स्वरूप कहा, अब मैं उसको देखता हूँ, दिखाता हूँ। चलिए पढ़िए आगे। जीव संबंधी अधो मध्य ऊर्ध्व रूप संपूर्ण निवासों को जिन्होंने देखकर बताया है, उन वृषभादि जिनेंद्र को अपने हित की भावना से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार तीसरे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन करने के पूर्व मंगल के लिए सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को नमस्कार कर अब इस तीसरे अध्याय की वचनिका लिखते हैं। यहाँ शिष्य पूछता है कि भवप्रत्योऽवधिर्देव नारकाणाम इत्यादि सूत्रों में नारकी जीव कहे थे, वे नारकी जीव कौन हैं? अथवा समस्त संसारी जीवों के निवास स्थान रूप अधिष्ठान अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, मयलोक का स्वरूप क्या है वह कहिए। उसमें भी अनुक्रम से प्राप्त हुए पहले अधोलोक का वर्णन होना चाहिए। इसके उत्तर हेतु अधोलोक की पृथ्वियों के नाम बताने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। रत्न शंकरा बालुका पंख पढ़िए। रत्न शंकरा बालुका पंख धूम तमो महातमहा प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाता आकाश प्रतिष्ठा शब्दा दो धह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जिस पृथ्वी पर हम हैं, इसके नीचे 7 नरक हैं, एक के नीचे एक। 7 नरक कह रहे हैं, नरक तो 84 लाख है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बिल। 7 तो नरक की पृथ्वियां हैं, माने आधार, लेयर्स, ठीक है। एक एक पृथ्वी में अलग अलग बिल हैं, जैसे 30 लाख है सबसे पहले, फिर 25 लाख है, इस प्रकार से अंत में जो 7वीं नरक पृथ्वी है उसमें सिर्फ 5 बिल हैं। तो टोटल मिलाकर ही 84 लाख नरक बिल हैं, जिनमें नारकी जीव रहते हैं, ठीक है। हम भी जब रहे तो कहाँ रहे होंगे, लोग देखने जाते हैं ना कि देखो साहब पहले हम यहाँ रहते थे, ये हमारा घर था। तो यहाँ भी देखो नरक में रह के आए और नहीं सुधरेंगे तो आगे भी देखो साहब हम यहाँ रहेंगे। अब हमने इस विहार में कोठी ले ली है तो हम यहाँ जाकर रहेंगे, या हमने अब ये बिल खरीद लिया है, इस बिल में हमारा जाना बनेगा। लेकिन जगत की रीति है कि अच्छी चीजों को तो दिखाते हैं, बुरी चीजों को नहीं दिखाते। माने अगर किसी ने अच्छी जगह घर ले लिया हो
तब तो कहेगा साहब हमने वहां ले लिया, आइए दिखाएंगे आपको। और कोई मान लो घाटा हो गया हो कंपनी में और कहीं झुग्गी झोपड़ी में जाना पड़े, तो कोई किसी को नहीं दिखाएगा कि देखो साहब हमने नाले के पास झुग्गी डाली है, अब हम वहां रहेंगे, आइए आप किसी दिन आपको दिखाते हैं। अब चाहे किसी को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन जीव स्वयं तो सहता है ना। नरक में जाए तो, तिर्यंच गति में जाए तो ये करणानियोग की चर्चा मात्र उन स्थानों को दिखाने और बताने के लिए नहीं है। उसके माध्यम से जीव को इस बात का भरोसा आता है कि मैंने अपने परिणामों के निमित्त से, ठीक है, कैसे कैसे पाप बांधे और उनका फल भुगतने के स्थान भी यही माने तीनों लोक में स्थित हैं। अगर नहीं सुधरेंगे, यहाँ तो आदमी कहता है कि साहब एक खून करो चाहे 10 खून, फांसी तो एक ही बार लगेगी, 10 बार तो फांसी नहीं लगेगी। कि बेटा चिंता मत करो, सारी व्यवस्था है। इस लोक में एक ही बार फांसी लग सकती है, लेकिन नरक में पहुंच जाओगे तो वहां तुम्हें बार बार फांसी जैसा दुख होगा और शरीर भी पूरा नहीं होगा, मर नहीं सकते आयु से पहले, कष्ट पूरे भोगने पड़ेंगे। यहाँ पे फैसिलिटी है कि आप थक गए, अब आपसे और दुख बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, तो सुसाइड कमिट कर लिया, चलो साहब फिल्म का दी एंड हो गया। लेकिन वो यहाँ दिखता है, लेकिन अगले भाव में एक भयानक फिल्म की शुरुआत हो गई, जिसको हम कहते हैं नरक। कई लोग जैनी भी ऐसा सोचते हैं कि सब शास्त्रों में डराने के लिए लिखा है, कुछ नहीं होते नरक वरक, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका भी आपको भरोसा आएगा और ये जीव पापों से अपनी परिणति को बचाए, नरक आदि दुर्गति में ना जाए, माने मोक्ष जब तक जाना ना हो, इंतजार भी करना हो, तो धूप में खड़े होने की बजाय छाया में खड़े होकर इंतजार कर लेना, नरक आदि ना जाकर स्वर्ग आदि चले जाना, कम से कम वहां जिन धर्म का निमित्त तो बना रहेगा। समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब ये जो पहले सूत्र में 7 नरक बताए हैं, 7 नरक पृथ्वियां, इसकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन इसके पहले मुझे एक किताब मिली है अभी ऑनलाइन, पहले आपको वो भी दिखानी है मुझे। उसमें एक डॉक्टर वीर सागर जी की है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे अब इसमें से, एस्केप करो, मुझे बताओ डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे। ये ये इसका नाम है तत्वार्थ सूत्र प्रदीपिका। डॉक्टर वीर सागर जी ने लिखी है इसको, मैंने भी पहली बार ही देख रहा हूँ अभी। हाँ, देखिए तीसरा अध्याय प्रारंभ हो, लेकिन मैं भी देख रहा था उन्होंने कोई कथा सी लिखी है इसमें, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी भैया। हाँ, धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संजमो तवो
देवा वितस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामणो। पढ़िए प्रीति। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। जिसका मन सदा धर्म में लीन रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। क्या लिखा? ये मूल गाथा इन्होंने उद्धृत की है कहीं किसी ग्रंथ से, फुटनोट में लिखा नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं? धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप, यही धर्म है। और जिसका मन सदा धर्म में लीन रहता है, माने अहिंसा में, संयम में, तप में, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्यायों का स्वाध्याय हम पूरा कर चुके हैं। आज तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है। इस अध्याय में कुल 39 सूत्र हैं। शुरू के 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन है और बाकी के 33 सूत्रों में मध्यलोक का वर्णन है। सर्वज्ञ परमात्मा ने, हमारे आचार्यों ने इस विश्व का कैसा भूगोल खगोल देखा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। भूगोल और खगोल, लोग कहते भूगोल और खगोल एक ही बात है कि अलग अलग है? वेरी गुड। अलग। हाँ, बताइए क्या अंतर लगता है आपको इसमें? भैया भूगोल में तो पृथ्वी की बात आती है और खगोल में आकाश की। खग माने आकाश। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना? भू माने पृथ्वी और खग माने ख होता है आकाश के लिए, और खग कहते हैं पक्षी को। ठीक है, जो आकाश में विचरण करे। ग माने गमन, ख माने आकाश, ग माने गमन। जो आकाश में गमन करे वो खग। और खगोल माने आकाश में कौन विचरण करते हैं? ये ज्योतिषी विमान, सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, प्रकीर्णक आदि। ठीक है, इनका वर्णन वो कहलाता है खगोल। ज्योतिषादिक शास्त्र समझ लो। हाँ, पढ़िए। लोग कहते हैं कि कोई इसको बनाने वाला है, कोई इसको बिगाड़ने वाला है, कोई इसका पालन पोषण करने वाला है। परंतु अनादि काल से इस जगत की व्यवस्था ऐसी ही स्वतः चली आई है। इसका कोई बनाने बिगाड़ने वाला नहीं है। यह बहुत ही सत्य और वैज्ञानिक स्थिति है। थोड़ा सा विचार करो तो सब समझ में आने वाली बात है। जैसे गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं ही पैदा होता है, और बाजरे का बीज बोओ तो बाजरा ही पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि गेहूं का बीज बो और बाजरा पैदा हो जाए। जो भी जगत में परिणमन होता है वह वस्तु स्वभाव के अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता। अगर कोई निर्माण करता होता तो गेहूं का बीज हम बोए और वह उसमें मक्के का भुट्टा लगा दे, मगर ऐसा तो होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जगत का परिणमन एक स्वतः सिद्ध व्यवस्था के तहत ही हो रहा है। लकड़ी पानी में डालो तो तैरती है, लोहे को डालो तो वह डूबता है। लकड़ी को तैरने के लिए भगवान आकर हाथ लगाता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अथवा लोहे पर भगवान आकर बैठ जाता हो और उसे डुबो देता हो, ऐसी भी बात नहीं है। भगवान अगर इस जगत का करता धरता हो तो सारी कारण कार्य की व्यवस्था ही खत्म हो जाए, सारा पाप पुण्य ही खत्म हो जाए। हर कोई अपने अपने पाप पुण्य का कर्म का भोगता है, यह बात तो यही खत्म हो जाए। इसलिए यह तो एक सुंदर स्वचालित वस्तु व्यवस्था है। अगर भगवान इस जगत का करता धरता हो तो वह खुद भी अनंत दुखी हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। वैसे यह बात थोड़ी बहुत व्यवहारिक रूप से कही जाती है। जैसे आप पढ़ते हैं और गुरु आपको पढ़ाता है तो आप कहते हैं कि गुरु महाराज ने ही हमें ज्ञान दिया। व्यवहार में हम ना जाने क्या क्या बोलते हैं। हम अपने किसी परिचित के घर गए और पूछते हैं कि यह किसका मकान है, तो व्यवहार में कह देते हैं आपका ही है। व्यवहार में एक दूसरे को सम्मान देने के लिए जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति से
कोई भी किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान को कर्ता धर्ता मानना बड़ी भारी भूल है। भगवान को कर्ता धर्ता मानने से एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारा पुरुषार्थ ही नहीं जागता, हम अकर्मण्य बन जाते हैं। जब भगवान ही हमको सुखी दुखी करेगा तो हम क्या करें? आप ताज्जुब करेंगे, हम तो सभी दर्शनों को पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल रूप से किसी भी दर्शन में नहीं कहा गया है कि भगवान इस जगत का कर्ता धर्ता है। वैदिक धर्म के ग्रंथों में भी मूल रूप से भगवान को कर्ता धर्ता माना गया हो, ऐसा एक भी प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसका साफ साफ निषेध है। गीता में साफ साफ लिखा है कि ना कृतत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, अर्थात कोई भगवान या परमात्मा इस लोक का सृजनहार नहीं है, इसका कर्ता नहीं है। यह जगत उसका कर्म नहीं है, यह तो स्वयं स्वचालित है। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। एक व्यक्ति के मरने देखिए यहाँ अब ये वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस जगत को बनाने वाला कोई हो। ठीक है ना, जैसे इन्होंने लोहे का उदाहरण दिया कि लोहे को कौन डुबाता है और लकड़ी को कौन तैराता है, कि अगर भगवान ये काम करने लगे तो भगवान कितनी टेंशन में आ जाएंगे। तो सृष्टि स्वचालित व्यवस्था के हिसाब से चलती है। ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, सभी वस्तुओं का परिणाम उनके स्वभाव के अनुकूल होता है। ठीक है, तो इसमें मुद्दे की बात इसमें चल रही है। तो तीनों लोकों की रचना करने वाले कोई ब्रह्मा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कुछ पूछना है इसमें किसी ने? डॉक्टर वीर सागर जी को जानते हो आप लोग? प्रीति शालू नहीं जानते? नहीं भैया। नहीं भैया। बहुत बड़े विद्वान हैं अपने जैन दर्शन के, माने बहुत बैलेंस जिनका व्याख्यान होता है, और विदेशों में भी वो जाते हैं। और लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं, और अपने मंदिर आदि में और अपने कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय रहते हैं। तो उनके प्रवचन यूट्यूब चैनल पे भी मिलते हैं, डॉक्टर वीर सागर जैन के नाम से उनका चैनल भी है। ठीक है, और इन चीजों में उनकी बहुत मास्टरी है, न्याय आदि के ग्रंथों में। तो आपको यूट्यूब पे लाभ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं तत्वार सूत्र वगैरह। मतलब बहुत ग्रेट मास्टर है और बहुत अच्छी उनकी व्याख्या एक शैली। विशेषता मैं बताऊं उनकी, हाँ जी, एक विशेषता ये भी है उनकी कि वो आपके ही जैसे बिल्कुल डाउन टू अर्थ, और उनसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, जैसे आपसे पूछ लो ऐसे जवाब देते हैं वो बिल्कुल प्यार से। जबकि इतने हमारे बड़े डीन है, जैसे आप इतने बड़े ऑफिसर हो, पर आपसे कुछ भी पूछ लो नहीं आप नहीं, बता देते हो ऐसे ही। चिंता नहीं करो, हम तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तो फ्री पॉकेट में मिल गया सब कुछ। लेकिन वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक है ना, वो टोडरमल स्मारक के पहले या दूसरे बैच के, ठीक है, शास्त्री रहे। वहां से उन्होंने जैन दर्शनाचार्य किया। डॉक्टर हुकम चंद भारिल जी के प्रमुख शिष्यों में से वो एक हैं, है ना। और ये बात आप सही कह रहे हो कि आप उनसे कभी मिलोगे ना, तो कभी वो ऐसे शो नहीं करते कि बहुत बड़े विद्वान है, कि नहीं भाई, बहुत सिंपल सामान्य डाउन टू अर्थ। कोई भी व्यक्ति उन्हें फोन भी मिलाए तो वो उसका रिप्लाई करेंगे, व्हाट्सएप पे भी जवाब देंगे। ठीक है ना, लेकिन पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए जीवों को। और यहाँ तक प्रधानमंत्री कार्यालय में, विधानसभा में, विज्ञान भवन में भी उनको प्रवचन के लिए आमंत्रित किया जाता है। समझ में आया ना? माने राजनीति के उसमें भी इनको बहुत बुलाया जाता है, जैसे दीपावली पे प्रवचन के लिए, कभी 10 लक्षण पर, कभी वो क्षमावाणी पर, है ना। तो बहुत ऊंचे विद्वान हैं, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबे टाइम पढ़ाई ये किताबें विश्वविद्यालय में, और विदेशियों को पढ़ाते हैं, नॉन जैन को पढ़ाते हैं। ठीक है, बाहर से लोग करते हैं जैन दर्शन के कोर्स, तो उनको भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद ये किताब छापी होगी, अभी छपी नहीं होगी शायद अभी, इसीलिए इसकी पीडीएफ मिल गई ऑनलाइन। चलिए, क्या करते हैं? खुद कहते हैं। हाँ जी, पढ़िए।
भैया स्क्रॉल कर दीजिए, कहाँ हैं हम? नया पेज खोल देंगे। एक व्यक्ति के मरने हाँ, मरने के बाद अभी आ गया, भगवान उसे मिला। हाँ भैया, अच्छा सॉरी, मैंने छोट को बड़ा कर रखा था। दिख रहा है आपको? एक मिनट भैया। सबसे फर्स्ट लाइन है, हाँ, एक व्यक्ति के मरने के बाद भगवान उसे तिर्यंच नहीं बनाता, वह स्वयं अपने भावों के अनुसार बनता है। मरते वक्त लट के भाव करके जीव स्वयं ही लट बन जाता है। भगवान उसे लट बनाने नहीं आता है। जीव ही अपने भाव से स्वर्ग चला जाता है और अपने भाव से ही नरक चला जाता है। बहुत ही सुंदर शानदार व्यवस्था अपने आप चल रही है और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण कार्य व्यवस्था है। भगवान उसमें कहीं आकुलता पैदा करने के लिए उपस्थित नहीं होता है। इस तरह से इस लोक का क्या स्वरूप है, इसको भी हमें यहाँ इन तीसरे चौथे अध्यायों के माध्यम से बहुत मन लगाकर समझना चाहिए। इस विश्व में अनंत अलोकाकाश के मध्य में एक लोकाकाश है, लोक है, जिसका चित्र भी आप लोग देखते हैं। जैसे कोई मनुष्य कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो, इस प्रकार की उसकी आकृति है। यह लोक का यह लोक का आकार है। इसके बीचों बीच मध्य लोक है, नीचे सारा अधोलोक है और ऊपर सारा ऊर्ध्वलोक है। और उसके ऊपर जो चंद्रमा सा बनाते हैं वह सिद्ध शिला का प्रतीक है। देखिए जो जीव जैसे कोई पुरुष अपने पैरों को थोड़ा सा चौड़ा करके कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो कोनी ऐसे निकाल के, तो इस प्रकार से तीनों लोगों का आकार है, जिसको आप जैन सिंबल कहते हैं ना। लाल जिनवानी के ऊपर आपने बना देखा होगा, त्रिलोक टाइप। और ये तो मैंने और धर्मों में भी देखा, उनके यहाँ भी ऐसी चित्रकारी में देखा, ऐसे पुरुष खड़ा हुआ। तो जो बीचों बीच जहां उसकी कमर है वो हो गया मध्यलोक, और जो उसके पैर है ना ऐसे फैले हुए, वहां है अधोलोक। ठीक है, कमर के ऊपर ये सारा ऊर्ध्वलोक। ये जो ग्रीवा है, यहाँ आ गए 9 ग्रैवियक। ठीक है, उसके ऊपर ये जो मस्तक है, यहाँ जो आप एक सिद्धशिला टाइप देखते हैं वो सिद्धशिला है। फिर उसके ऊपर 3 वात वलय हैं। अंतिम तनु वात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। पढ़िए। जो जीव अपने राग द्वेष को मिटा देते हैं वे यहाँ सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। इसलिए यह सिद्ध लोक का वर्णन है। इन 3 लोकों का वर्णन तत्वार्थ सूत्र के तीसरे और चौथे अध्याय में आचार्य समझाने वाले हैं, ताकि हमारा मन इस तरफ से भी निश्चल्य हो जाए कि क्या व्यवस्था चलती है जगत की। यदि यह सही सही पता चल जाए तो हमारा माथा हल्का हो जाए। सबसे पहले आचार्य अधोलोक का वर्णन कर रहे हैं। रत्न शंकरा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा शब्दा दोधः। देखो अधोलोक में देखो, ये प्रभा शब्द है ना, ये सबके साथ जुड़ेगा। अब दिख रहा है आपको क्लियर सबको? देखिए, रत्न प्रभा, ठीक है, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, भूमियो, ये भूमियां हैं। और घन अंबु वाताकाश प्रतिष्ठा, ये किसके आधार से है? 7 पृथ्वियां 3 वात वलयों के आधार से। ठीक है, सबसे पहला है धनोदधी वात वलय, ठीक है, दूसरा है घन वात वलय,
और तीसरा है तनुवात वलय। तो इन 3 वात वलयों के आधार से देखो, तनुवात वलय है सबसे बाहर की लेयर, ठीक है, उसके भीतर है घन, और सबसे भीतर की जो लेयर है वो कहलाती है घनोदधि, ठीक है। उदधि का मतलब क्या होता है? जल, ठीक है। तो यानी वहां घनोदधि में घनी वायु है और जल है, उसका घेरा है। फिर घन में सिर्फ वायु है, घनी वायु। फिर तनुवात वलय में हल्की वायु का घेरा है, और वायु बड़ी शक्तिवान होती है। वायु के आधार से, वायु के दाब से, ठीक है, ये सब चीजें कैसे टिकी रहती हैं देखो। अब इसमें चर्चा चलेगी। तो मुझे तो एकदम ही अच्छा लगा था जो इन्होंने लिखा था पैराग्राफ, तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। अब मन कर रहा है कि एक पेज और पढ़ें। हालांकि ये इस तरह की पुस्तक है कि सेल्फ स्टडी के लिए, कि एक जो नए लोग हैं उनको बड़ी सरलता से, सहजता से, इंटरेस्टिंग वे में कैसे उनकी रुचि बनी रहे और इसमें जुड़ते जाएं, ठीक है। लेकिन जो चेतन दास जी की टीका है वो थोड़ी कठिन है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े कठिन विषय हैं। तो वो कठिन विषय आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ तो बहुत स्थूल वर्णन मिलेगा, ताकि रीडर सेल्फ स्टडी के हिसाब से उसकी एक रीडिंग करे, कुछ उसका प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो अपना उसी से चलाएंगे, चेतन दास जी की टीका से। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा और पढ़ते हैं आज, कल से उसमें से चलाएंगे। हाँ, पढ़िए। भैया इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, हम भी पढ़ लेंगे। हाँ, इसको शेयर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये जी बुक भैया, शेयर कर दूंगा, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छी बुक है। जी भैया। अधोलोक में 7 नरक हैं और उनके ये नाम हैं: रत्न प्रभा, शंकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये भी घन, अम्बु और वातवलय से घिरे हुए हैं। नीचे 3 वातवलय भी हैं। कहीं कहीं इन वलयों को अलग अलग रंग से चित्रित कर देते हैं। वे 3 वातवलय के घेरे हैं और नीचे 7 नरक हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। हाँ नीचे जी। नरक, पहले आप एक बात सुनिए। देखो, ये जो वात वलय हैं, जितनी भी पृथ्वियां हैं, वो इन वात वलयों के आधार से है, ठीक है। जैसे जहां भी जो पृथ्वी है ना, आप कहोगे कैसे अधर में पृथ्वी हो जाएगी क्या? क्या अधर में नहीं है वो पृथ्वी? उस पृथ्वी के नीचे 3 लेयर्स हैं, ठीक है। घन, सॉरी, घनोदधि, घन और तनुवात वलय की 3 लेयर्स हैं। कैसे? जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का तना, वो चारों ओर छाल से कवर है। छाल है ना उसके चारों ओर, जो पेड़ का तना होता है उसके ऊपर जो पतली पतली छाल है, चारों ओर से कवर किए हैं। उसी प्रकार से पूरा जो 3 लोक है, उसको सभी तरफ से कवर किए हुए 3 वायु के घेरे हैं। वहां तो है, लेकिन बीच बीच में जो पृथ्वियां हैं, उन पृथ्वियों के नीचे भी ये 3 वायु के घेरे हैं। कैसे होंगे? जैसे पृथ्वी है, इसके नीचे पहले क्या होगा? घन, सॉरी, घनोदधि, घन और फिर तनुवात वलय, ठीक है। लेकिन मुझे बार बार ऐसे ही याद आता है कि पहले घन, फिर घनोदधि, फिर तनु। लेकिन वो ऐसा है कि घनोदधि, घन और तनु। अब इसमें कहीं चित्र भी आएगा तो और कंफर्म कर लेंगे उसको। भैया इसमें अम्बु क्या है? ये अम्बु, अम्बु माने होता है जल, जिसको हम उदधि कह रहे हैं, घनोदधि कह रहे हैं ना। तो घनाम्बु माने घनोदधि। हाँ जी, दृष्टांत। नीचे नरक, पढ़िए। नीचे नीचे नरक है। नरक है और ऊपर स्वर्ग है। बहुत से लोग कहते हैं कि भला किसने देखे हैं स्वर्ग और नरक? देखो, चिन्वाणी को पढ़ते हुए तर्क युक्ति से यह बातें समझ में आती हैं। हमको समझना भी चाहिए। लेकिन जो प्राथमिक बुद्धि के हैं, उनके लिए मेरा यह दृष्टांत है कि इस बारे में संदेह रखकर अपने जीवन को बिगाड़ना ठीक नहीं है। पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री यह उदाहरण दिया करते थे। देखो, वो ये कहना एक चाहते हैं, अब लोग कहते हैं कि कहाँ है साहब नरक, किसने देखे? ठीक है, हम आपकी बात कह रहे हैं, चलो नहीं है, लेकिन 1% सोचो, अगर बाई चांस हुए तो
तुम्हारा क्या होगा कि जो तुम पापों में प्रवर्तित हो, तुम कहते हो कि नरक नहीं है, मान लो 1% हुए, तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तो एक बड़े पंडित जी में पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, वो कोई एक उदाहरण देते थे, वो पढ़िए आप। एक बार एक पंडित जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में कोई कुछ बेचने आ रहा था, कोई कुछ बेचने आ रहा था। हर स्टेशन पर गाड़ी रुक रही है। लेने वाले लेते हैं, खाते हैं। पूड़ी, समोसा, कचौड़ी आदि लिया और खाया। वे पंडित जी शांति से बैठे थे। शाम को जब 5-6 बज गए, गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी, तो वे उतरे और अपने लोटे में पानी छान कर ले लिया। उसे लेकर बैठे, अपने बैग से टिफिन निकाला और खाना खाया। उनके सामने एक मौलवी साहब बैठे थे। उन मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा, तो आप पंडित जी हैं। मैं यही सोच रहा था कि सुबह से सब लोग कुछ ना कुछ ले लेकर खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं लेकर खा रहे। पंडित जी, पंडित जी, आप अपनी आत्मा को इतना दुख क्यों दे रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों इतनी परेशानी झेल रहे हो? इसलिए ना कि नरक में ना जाएं, स्वर्ग में जाएं, इसलिए आप इतना दुख भोग रहे हो ना? पंडित जी, एक बात तो बताओ, अगर नरक स्वर्ग नहीं हुए तो नरक स्वर्ग किसने देखे हैं? तब पंडित जी ने कहा कि मौलवी साहब, देखे तो हमने भी नहीं, और देखे तो तुमने भी नहीं, और जो देखे हैं उसकी बात करूं तो तुम मानोगे नहीं। रही फिलहाल की बात कि ना हमने देखे हैं और ना आपने, और नहीं देखे हैं इसलिए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तुम्हारी बात भी 2 मिनट के लिए मानकर देख लेते हैं। आप कह रहे हो कि अपनी आत्मा को क्यों तकलीफ दे रहे हो, दुख उठा रहे हो, मगर मैं तो कोई दुख नहीं उठा रहा हूँ। दुख तकलीफ में तो मुझे आप दिखाई दे रहे हो। जो भी बेचने आ रहा है, बासी तूसी, पुराना धुराना, सड़ा गला, किसके हाथ का बना हुआ, कभी ट्रेन। देखो सच्ची बात है, हर व्यक्ति को लगता है बेचारे बेचारे कुछ नहीं खा पा रहे। अरे दुखी तो तुम हो कि जो भी कोई लेने आया, सड़ा गला सड़ा, तुम सब ले लेके खा रहे हो। कितने बड़े बेचैन और परेशान हो। तो दिखाई दे रहा है कि दुखी जीव है ना, कि जो आए भैया दे जा। तो बाहर खिड़की में से झांकते रहेंगे कि कोई आया क्या, कोई दिखा, कोई माने फ्रूटी आ गई, बोतल आ गई, समोसा आ गया, चाय आ गई, सब कूड़ा कबाड़ा लेने को तैयार है। तो कितना परेशान है। हाँ, कोई ट्रेन ना रुके तो परेशानी, अरे ये नहीं ले पाए, वो नहीं ले पाए, भूख लगी है, क्या करें? इस तरह मुझे तो आप ही बहुत परेशान लग रहे हैं। आप चैन से बैठे नहीं दिखाई दे रहे हो। मैं तो बड़े चैन से बैठा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और आप जरा मेरे टिफिन का खाना चख कर देखिए। देसी घी की पूड़ी बनवा कर लाया हूँ, ये सब्जी है। आपने स्टेशनों के तरह तरह के खाने खाए हैं, मेरा भी खाना जरा चख कर देखो। हम तो अपने घर का शुद्ध सात्विक खाना लाए हैं, इसलिए हम बिल्कुल आनंद से निराकुल मस्त बैठे हुए हैं। हमें कोई टेंशन ही नहीं है। इस तरह से हम तो सुख चैन से बैठे हुए हैं, मगर आप मुझे दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हो। और रही बात स्वर्ग नरक की, तो मान लो 1 मिनट के लिए नहीं भी हुए तो हमारे बाप का क्या बिगड़ने वाला है? हम तो सुखी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, अरे हमारा क्या जाता है? मगर मौलवी साहब, आप सोचिए कि यदि स्वर्ग नरक हुए तो आपका क्या होगा? हमारे लिए तो हुए तो भी ठीक है, और ना हुए तो भी ठीक है। इस तरह से हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। परंतु आप सोच लो कि आपका क्या होगा यदि नरक स्वर्ग हुए तो। कहने कहने का मतलब यह है कि अनाचार, दुराचार, अभक्ष्य भक्षण, पाप आदि प्रवृत्ति तो नरक स्वर्ग हो या ना हो, बुरी ही है, और वह तत्काल आत्मा को दुख देने वाली है, और धर्माचरण तत्काल आत्मा को सुख देने वाला है। पर वस्तु स्वरूप में नरक स्वर्ग की व्यवस्था भी है। यह लोक या प्रकृति अन्याय नहीं करती।
देखो, यदि यहाँ पर कोई एक हत्या करे तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, किंतु यदि 10 हत्याएं कर दे तो उसे भी अधिक से अधिक फांसी ही दी जा सकती है। अतः सिद्ध होता है कि इस लोक में कोई न्याय नहीं है, चाहे कोई एक हत्या करे या 10, उसे फांसी एक ही बार दी जाएगी। लेकिन प्रकृति अन्याय नहीं करती है, वहां पर 10 बार हत्या करने पर 10 बार फांसी देने की व्यवस्था मौजूद है। इसलिए नरक स्वर्ग की व्यवस्था भी से समझने के लिए आगमोक्त बातें हैं। उसी की चर्चा यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं कि इस अधोलोक में नीचे 7 नरक हैं और उनके ये उपयुक्त नाम हैं। चलिए, अब तो विषय चलेगा, तो विषय की चर्चा हम अपने उसी पुस्तक के आधार से करेंगे। ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी में जरूर पढ़िए इसको, ठीक है। और इसके अलावा एक डॉक्टर साहब ने भी बुक लिखी है, तत्वार्थ मणि प्रदीप, ठीक है, उसमें भी उन्होंने अच्छा संग्रह किया है। तो ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ऐसा है कि अगर जिस विद्वान ने तत्वार्थ सूत्र पर नहीं लिखा, ठीक है, तो वो काहे का विद्वान। तत्वार्थ सूत्र ऐसा है जिसमें दुनिया भर के आचार्यों ने बहुत टीकाएं लिखी, और कोई विद्वान ऐसा होगा कि जिसने इस पर अपनी लेखनी ना चलाई हो, जिसने तत्वार्थ सूत्र की क्लासें ना ली हो। तो ये जैन दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और पूरे जिनागम को अपने में समेटे हुए बहुत हद तक, माने आगम संबंधी आपको बहुत विस्तार से इसमें वर्णन मिल जाता है। तो बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे, बहुत उपयोगी विषय है। और देखो, मटेरियल बहुत है, हमारे पास समय होना चाहिए, माल बहुत है, ठीक है, कमी नहीं है, विद्वानों ने खूब लिख लिख के दिया है, समय की कमी सिर्फ हमारे पास है।